लेकिन इस बार तो पक्का है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जो युवा है जो अग्निवीर के लिए था या जॉब के लिए था, जो सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश कर रहा है और बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसका थोड़ा सा मोह भंग तो बीजेपी से हुआ है, लेकिन अब वो रिजल्ट में कितना आएगा ये देखने वाला सब्जेक्ट है। कह रहे मोदी की गारंटी, ये पॉपुलर शब्द है, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। क्या तो मोदी जी किस बात की गारंटी दे रहे हैं? क्या मोदी जी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं? क्या मोदी जी आपको बोल रहे हैं कि भाई हम नौकरी देंगे सबको? मोदी जी किस बात की गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी शासन की गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी मेन गारंटी बताए ना, 5 किलो राशन की गारंटी है जो 700 रुपये का या 800 रुपये का आएगा। क्या ऐसी गारंटी लोग रैली में कह दिए हैं कि हम जो हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को पर महीने 8,500 रुपया और साल का 1 लाख रुपए अकाउंट में खटाखट आएंगे? क्या आएंगे? हाँ, तो महिलाओं के लिए तो है, लेकिन साथ साथ वो अप्रेंटिसशिप भी है। जो बच्चे पढ़ेंगे या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनको 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जिस भी जगह पे काम करेंगे वहाँ पे भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि भाई इतना फंड्स है या नहीं। अभी वादे तो कर दिए जाते हैं, अब उसमें ये है कि वो वादे निभाए जाएंगे या नहीं निभाए जाएंगे। जब अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो ममता उसमें शामिल होंगी। अभी ठीक है, यहाँ कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है, कुछ कांग्रेस को लेकर और कुछ सीपीएम को लेकर प्रॉब्लम है। ऐसे ही तो पंजाब के केस में भी तो आप देख लीजिए, आप और कांग्रेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि वही मेन पार्टियां, वहाँ बीजेपी का तो रोल है नहीं, तो वो कैसे आपस में समझौता कर सकती हैं पंजाब के अंदर? तो ये तो आम आदमी को समझनी चाहिए ना कि हमारी पॉलिटिक्स के पे जाके अपने जो मैनिफेस्टो में बातें डाली हुई हैं उसका तो जिक्र करते नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उल्टा सीधा करके बोलते हैं कि भाई कांग्रेस आपकी भैंस ले जाएगी, कांग्रेस आपके मंगलसूत्र ले जाएगी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर इतना जोर क्यों है? खुद प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो की बात करें ना कि बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आने वाले दिनों में ये काम होंगे। उसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी इतना बोलते नहीं है। तेजस्वी भी तो कहा है कि जनता को खटाखट 1 लाख रुपया मिलेगा, तो सारे पॉलिटिशियन जी, अगर आरजेडी का मैनिफेस्टो और बीजेपी का मैनिफेस्टो एक है तो ठीक है, वो देखेंगे क्या होगा। बाकी एसपी का भी मैनिफेस्टो होगा। तमिलनाडु में जो है डीएमके, उसका भी मैनिफेस्टो है। तो अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबको देख के चलना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ लागू तो किया जाएगा, लेकिन वो यह है कि अगर आखिरी 1 साल में लागू किया गया तो उसका क्या फ़ायदा होगा? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, जहाँ पर ये बोलना है कि ये आपका मंगलसूत्र छीन के उन लोगों को दे देंगे जिनकी आबादी ज़्यादा है, तो ये क्या है? ये हिंदू मुस्लिम नहीं है तो क्या है? और जहाँ पर आप खुद योगी जी जो हैं वो तो इस बात के लिए मशहूर हैं, वो तो प्योर हिंदू। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम दो पार्टियां हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में गहमागहमी चल रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। सर, इतना तो मैं नहीं जानता कौन बनेगा, लेकिन जो मोदी जी कर रहे हैं वो उनकी पर्सनल लाइफ है, तो उसको पर्सनल रखें ना। वो असल में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ को पर्सनल नहीं रखते, वो हमेशा कैमरे के सामने रखते हैं, जिससे ये बात कहने का मौका मिलता है कि वो छुट्टी नहीं लेते। अगर वो विपासना कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं या वहाँ जाके पहाड़ पर कुछ दिन के लिए बैठे हैं, तो क्या वो छुट्टी नहीं है? वो तो अपने काम से छुट्टी लेके कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह कह दिए रैली में कि 5वें चरण में ही हम 300 पार कर रहे थे और 6ठे चरण में तो हम 400 पार कर रहे हैं, और अभी तो जीत के लिए जश्न मनाने की तैयारी क्या कर रहे हैं? बंगाल में इलेक्शन हुए थे तो अमित शाह ने बोला था कि हम 200 सीटें जीत रहे हैं। तो जब पूछा गया जी आपने 200 नहीं जीती हैं तो आपने 40 या आपने 60-65 सीटें जीती हैं, तो उनका जवाब था कि हमने लक्ष्य रखा है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। तो अगर ये नहीं होगा तो फिर ये बात तो बोल दी जाएगी कि उन्होंने लक्ष्य रखा है अपने कार्यकर्ताओं के लिए। जहाँ तक देखा जाता है सर, विपक्ष जो है कहती है महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा को रोजगार नहीं है, तो कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? ये तो फैसला युवा को करना है ना कि उसके पास रोजगार है या नहीं है। ये तो फैसला जो है आपको वोट में बताएगा। लेकिन इस बार तो पक्का है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें जो युवा है जो अग्निवीर के लिए था या जॉब के लिए था, जो सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश कर रहा है और बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसका थोड़ा सा मोह भंग तो बीजेपी से हुआ है, लेकिन अब वो रिजल्ट में कितना आएगा ये देखने वाला सब्जेक्ट है। कह रहे मोदी की गारंटी, ये पॉपुलर शब्द है, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। क्या तो मोदी जी किस बात की गारंटी दे रहे हैं? क्या मोदी जी रोजगार की गारंटी दे रहे हैं? क्या मोदी जी आपको बोल रहे हैं कि भाई हम नौकरी देंगे सबको? मोदी जी किस बात की गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी शासन की गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी मेन गारंटी बताए ना, 5 किलो राशन की गारंटी है जो 700 रुपये का या 800 रुपये का आएगा। क्या ऐसी गारंटी लोग खड़गे भी कह रहे हैं कि हम 10 किलो, हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 किलो अनाज देंगे, तो क्या अनाज पे जनता को चलेगा काम? तो सवाल तो वही है ना, मोदी जी गारंटी किस चीज़ की दे रहे हैं? मोदी जी गारंटी है, मोदी की गारंटी है, तो गारंटी है क्या? विकास की गारंटी कह तो रहे हैं, विकास। तो विकास तो बोल ही रहे हैं ना। विकास तो देखो एक सतत प्रक्रिया है, आप तो ऐसा नहीं कह सकते कि विकास नहीं हो रहा। विकास तो बहुत सतत प्रक्रिया है, वो तो हमेशा होता रहेगा।
और जो चीज़ हमको चाहिए, आपको ज़्यादा बिजली चाहिए, आपको सड़कें चाहिए ज़्यादा, या आपको नई नई इनोवेशन टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो तो विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, वो तो होता रहेगा। वो है कि वो तेज़ होता है या कम होता है, ये सरकारों पे डिपेंड करता है। तो अब मैं तो नहीं मानता कि विकास उतनी तेज़ हो रहा है जैसे हमने जीडीपी ग्रोथ आपकी 2004 से 2014 तक देखी, उतनी तेज़ जीडीपी तो नहीं बढ़ रही है। जीडीपी आपकी एवरेज जो है वो पिछले 10 सालों में 4.5% के हिसाब से बढ़ी है, जबकि 2004 से 2014 के बीच में ये 7.5% के करीब थी। तो सर आपका क्या मत है, आप क्या चाहते हैं? हमें बीजेपी को बहुत एडवांटेज है इस चीज़ का। भ्रष्टाचार मुक्त कर दिए मोदी जी के राज में, भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं है, देखिए। तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत सेलेक्टिव भ्रष्टाचार है ना भाई। आपने एक पीएमएलए कानून के अंदर ऐसा बदलाव किया है कि जहाँ पर आपको जमानत नहीं मिलेगी तो आप किसी को भी 4-5 साल जेल में रख सकते हैं, ये कह के ये भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचार आप ढूंढ तो रहे नहीं है, आप ना मनी ट्रेल निकाल पाते हैं, ना कुछ कर पाते हैं, बस उसको जेल में रख के बोल रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम किया। और यही कारण है कि भाई लोग डर के दूसरे बीजेपी में आ जाते हैं, क्योंकि किसी को भी आज के दिन में 4-5 साल जेल में रखना बहुत आसान है। वो एक मुस्लिम है जो जेएनयू से है, उमर खालिद, अब वो पिछले 5 या 6 साल से जेल में है, कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई मतलब चार्जशीट दाखिल की जाती है, ना कुछ किया जाता है, बस डेट पे डेट दी जाती है। राहुल जी रैली में कह दिए हैं कि हम जो हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को पर महीने 8,500 रुपया और साल का 1 लाख रुपए अकाउंट में खटाखट आएंगे, क्या आएंगे क्या? हाँ, तो महिलाओं के लिए तो है, लेकिन साथ साथ वो अप्रेंटिसशिप भी है। जो बच्चे पढ़ेंगे या जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनको 1 साल की ट्रेनिंग होगी, जिस भी जगह पे काम करेंगे वहाँ पे भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि भाई इतना फंड्स है या नहीं। अभी वादे तो कर दिए जाते हैं, अब उसमें ये है कि वो वादे निभाए जाएंगे या नहीं निभाए जाएंगे, ये भी तो एक सवाल है। आप जब, क्योंकि ये तो कंफर्म है, अगर बीजेपी सरकार नहीं बनती तो दूसरा गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें कांग्रेस तो नहीं पसंद करेंगे क्या गठबंधन? भाई हाँ, जिसमें कांग्रेस नहीं होगी, और फंड्स को लेके बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि हर एक का तो ये वादा नहीं है ना। ये तो कांग्रेस का वादा है, ये एसपी का वादा नहीं है, ये ममता का वादा नहीं है, तो मिनिस्ट्री तो उनके हाथ में भी होगी। सत्ता ममता को तो कहा जाता है कि ममता बी टीम का, बीजेपी का बी टीम है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो क्या ममता किसके साथ? पर जब अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो ममता उसमें शामिल होंगी। अभी ठीक है, यहाँ कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है, कुछ कांग्रेस को लेकर और कुछ सीपीएम को लेकर प्रॉब्लम है। ऐसे ही तो पंजाब के केस में भी तो आप देख लीजिए, आप और कांग्रेस में प्रॉब्लम है, क्योंकि वही मेन पार्टियां, वहाँ बीजेपी का तो रोल है नहीं, तो वो कैसे आपस में समझौता कर सकती हैं पंजाब के अंदर। तो ये तो आम आदमी को समझनी चाहिए ना कि हमारी पॉलिटिक्स कैसी है। पंजाब की जनता जो किसान है वही देख रहे, मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखा है, लेटर में साफ साफ लिखा है कि जिस तरह से किसानों पर अत्याचार किया गया, तो बहुत सारे खुलासे किए हैं लेटर में। तो क्या कहें? लेटर में एक मेन बात लिखी गई है कि भाई प्रधानमंत्री जो है बहुत ही निम्न भाषा में बात कर रहे हैं, और किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक इतनी निम्न भाषा में जाके बात नहीं किया। तो वो आपको पता ही है मनमोहन सिंह की कितनी साख है एक इंटेलेक्चुअल के रूप में, और उन्होंने कितनी ग्रोथ दी है इंडिया को 2004 से लेकर 2014 तक। तो इकोनॉमी कम से कम डबल से, इस दौरान हमारी इकोनॉमी डबल तक पहुंची है, करीब $1 ट्रिलियन से नीचे थी, जो $2 ट्रिलियन से ऊपर गई है 2014 तक। और अभी भी आप $4 ट्रिलियन नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन से कम है, तो वो डबल नहीं हुई है। ये भी तो कह रहा है विश्व का नंबर 1 बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बना देंगे 2047, तो मौका दे दीजिए ना। तो जब हम विकसित नहीं होंगे, जब हम ऐसी उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो हमारा राष्ट्र कैसे विकसित होगा? हमारा राष्ट्र तो तब विकसित तब नजर आएगा ना, जब हम विकसित नजर आएंगे, जब हम पढ़े लिखे होंगे, जब हमारे पास लॉजिक की बातें होंगी। आप बिना लॉजिक की बातें करके बोलेंगे जी हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो ये तो बहुत हास्यास्पद बात है ना। इस तरह से जनता में माहौल है कि मतलब राम मंदिर जो है वर्षों से पड़ा था, सुनसान था, किसी ने नहीं लाया, लेकिन बीजेपी वाले ने राम मंदिर को मोदी जी खास करके लाए। तो क्या राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा क्या इस बार? नहीं, वो तो 1987 में इस मुद्दे को लपक लिया ना बीजेपी ने। बीजेपी के पास फिर यही मुद्दा रह गया, तो इसी के आधार पे राजनीति हो रही है। इसी के आधार पे बीजेपी 2 से पहले 89 आई, फिर उन्होंने सरकार बनाई, गठबंधन की सरकार बनाई, फिर अब उसके बाद तो फुल मेजॉरिटी में पिछले 10 सालों से वो सरकार बना रही है। तो इस बार यही है, देखो अगर बीजेपी के पास मेजॉरिटी नहीं आएगी और उनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ेगी, कोalition गवर्नमेंट बनवानी पड़ेगी, तो वो मोदी जी के पास जो पावर रही है पिछले 10 सालों में, वो पावर नहीं रहेगी। तो क्या सर, जिस तरह से देखा जाता है, कहा जाता है कि अब की बार 400 पार, तो क्या 400 पार होगा? तो क्या जिस तरह से राहुल जी कहते लाल कार्ड दिखा के कि आरक्षण में बदलाव होगा, तो क्या आरक्षण जो है वो SC OBC का? देखिए, इस बात ने तो बीजेपी पर
रिवर्स तो डाला ही है, बैकफायर की है ये बात 400 पार वाली, क्योंकि 400 पार तो ये बोला गया कि उनको इसलिए चाहिए कि उन्होंने संविधान बदलना है। अनंत हेगड़े ने ये सबसे पहले भाषण दिया था, तो ये बिल्कुल बैकफायर किया है और इसकी सफाई प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं। उसमें यहाँ तक बोला गया कि अम्बेडकर जी अगर खुद भी आ जाएंगे तो हम संविधान नहीं बदलने देंगे। तो ये हास्यास्पद बात है। रैली में कह रहे हैं कि हम जो है से वो जो जितने आरक्षित हैं, जो गरीब हैं, सब उनके साथ है। आरक्षण किसी हाल में जो है कांग्रेस चाहती है खत्म करना, लेकिन हम खत्म नहीं होने देंगे। तो वो तो कांग्रेस पे ब्लेम लगा रहे हैं ना, तो हर चीज़ पे ब्लेम लगा रहे हैं। तो उनको अपना जो मैनिफेस्टो है वो तो नहीं वो बोल रहे, किसी स्टेज पे जाके अपने जो मैनिफेस्टो में बातें डाली हुई हैं उसका तो जिक्र करते नहीं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को उल्टा सीधा करके बोलते हैं कि भाई कांग्रेस आपकी भैंस ले जाएगी, कांग्रेस आपके मंगलसूत्र ले जाएगी। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर इतना जोर क्यों है? खुद प्रधानमंत्री जी अपने मैनिफेस्टो की बात करें ना कि भाई बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो आने वाले दिनों में ये काम होंगे। उसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी इतना बोलते नहीं है। तेजस्वी भी तो कहा है कि जनता को खटाखट 1 लाख रुपया मिलेगा, तो क्या सारे पॉलिटिशियन जी अगर आरजेडी का मैनिफेस्टो और बीजेपी का मैनिफेस्टो एक है तो ठीक है, वो देखेंगे क्या होगा। बाकी एसपी का भी मैनिफेस्टो होगा, तमिलनाडु में जो है डीएमके, उसका भी मैनिफेस्टो है। तो अगर गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबको देख के चलना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ लागू तो किया जाएगा, लेकिन वो यह है कि अगर आखिरी 1 साल में लागू किया गया तो उसका क्या फ़ायदा होगा। जनता मतलब विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करता है, तो क्या वाकई में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन करता है? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है, जहाँ पर ये बोलना है कि ये आपका मंगलसूत्र छीन के उन लोगों को दे देंगे जिनकी आबादी ज़्यादा है, तो ये क्या है? ये हिंदू मुस्लिम नहीं है तो क्या है? और जहाँ पर आप खुद योगी जी जो हैं वो तो इस बात के लिए मशहूर हैं, वो तो प्योर हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम क्या कन्याकुमारी में जिस तरह से जाके मंदिर में बैठे हुए हैं, जो वीडियो दिख रहा है, और बैठे हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी मंदिर में बैठे हैं, मजार में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, जहाँ मर्जी बैठे, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए ना वो बातें। वो प्रधानमंत्री जी की निजी है। क्या दर्शाना चाहते हैं कि मतलब कुछ अलग? प्रधानमंत्री जी यही जताना चाहते हैं कि वो सब उस तरह से काम करते हैं जैसे कि हिंदू करते हैं, जैसे भारत में आम लोग करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो एक मेजोरिटी, जिसको बोलते हैं ना मेजोरिटी अपीजमेंट में हमारे, तो उसमें अलग क्या है? हम जब छोटे थे तो इसी बात को पढ़ते थे कि इतनी तपस्या की तो इससे भगवान प्रकट हुए, तो उससे हमने वरदान मांगा। तो ये जो काल्पनिक बातें हैं, ये जो अवतारिक बातें हैं, ये जो कुछ चमत्कार होने वाली बातें हैं, इस पर ज़्यादातर लोगों को यकीन है और यही प्रधानमंत्री जी के दिमाग में बसा हुआ है। तो विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, उन लोगों को क्या मैसेज जा रहा है जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो इन चीज़ों को नहीं मानते, उनके पास क्या मैसेज जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये क्या कर रहे हैं? अगर कर भी रहे हैं तो अपने निजी हैसियत से करें ना। आप प्रधानमंत्री होकर ये बातें कर रहे हैं और उसका आप पूरे बखान कर रहे हैं, उसको टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई तपस्या करता है तो क्या वो टेलीकास्ट करके करता है? वो तो एक प्राइवेट करता है अपनी। बार बार मंदिर में जा रहे हैं, वहाँ मंदिर का चारों चक्कर लगा रहे हैं। जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, वो मना नहीं है, वो उनकी निजी आस्था है। लेकिन वो कैमरे के सामने जाते हैं, वो कैमरे के सामने भगवान की पूजा करते हैं, उससे आपत्ति है। मोदी जी कह रहे हैं कि जो अधूरे काम है सारे कंप्लीट होगा, तीसरी बार मौका मांग रहे थे, तीसरी मौका क्या जनता दे पाएगी क्या? ये तो देखना है, ये तो 4 जून को पता लगेगा ना कि तीसरी बार मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे। आप जितना मर्जी शोर मचा लें या इंडिया गठबंधन वाले मचा लें, ये तो रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये साफ बात है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो ध्रुव राठी का वीडियो जो बार बार देख रहे हैं, जिसमें तानाशाही है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा ऐसे कानून बनेंगे जिसमें आपको जमानतें ना मिलें और विपक्ष के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाला जाए। तो क्या केजरीवाल को जिस तरह से आरोप है, क्या केजरीवाल का एक तारीख का जो भी खारिज नहीं हुआ, तो क्या केजरीवाल को फिर से हाँ जाना पड़ेगा जेल? और अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो मैं कह रहा हूँ दिल्ली की सरकार भी बर्खास्त की जा सकती है, क्योंकि केजरीवाल तो इस्तीफा देने से रहे। तो जो इस्तीफा नहीं देंगे तो सरकार बर्खास्त की जाएगी और उसके बाद शायद इलेक्शन हो आने वाले 2-4 साल में, 5 साल में दिल्ली में। तो ये सब तो हुआ था 1987 से 1993 तक, इस बात को हमने देखा था कि दिल्ली में इलेक्शन नहीं थे। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि केजरीवाल रैलियां किए, बोले कि जनता हमारा साथ दो, हम जो है मोदी जी को तानाशाह कर रहे हैं, तो ये तानाशाह एक पीएम को कहना उचित है क्या? सर वो तो ध्रुव राठी ने बोला है ना, वो तो ध्रुव राठी बोल रहा है, उसमें आम लोग केजरीवाल जी भी मतलब बोल रहे हैं कि तानाशाह। तो ध्रुव राठी ने बोला है, वो तो मैं भी बोलता हूँ कि जिस तरीके से प्रक्रिया चल रही है, लगातार इंस्टीट्यूशंस को आप मतलब ऐसे लोगों को बिठा रहे हैं जो प्रधानमंत्री के कहने पे काम कर रहे हैं, या ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें सिर्फ विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है, या ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो ज़्यादा बोलते हैं, तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? जी हाँ दोस्तों, देखा जी, इसकी तरह से ये जनता की राय थी। जनता ने तमाम मुद्दों पे बातचीत किया और उन्होंने बताया कि किसको क्या करना चाहिए, सही जो उनको उचित लगता है, जनता को अपना डिसीजन देना चाहिए। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।